बत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भगतन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित चोर। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गाऊं सिया राम के, श्री हनुमत सहाय, श्री हनुमत हो सहाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्री रामचरित मानस भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, लखन सिया रामचंद्र भगवान, श्री भवानी शंकर, श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री अयोध्या धाम स्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावंडाले भक्तवांछित कल्पतरो, जगत्यंता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप परात्पर परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम। संत बुलंद श्री हेमंत लाल जी महाराज के चरणों में दंडवत।
सीताराम जी महाराज के चरणों प्रणाम, भवानी शंकर के चरणों प्रणाम, पारंबा जगदम्बा जगज्जनी माँ भगवती के चरणों प्रणाम, सदगुरुदेव भगवान के चरणों प्रणाम। इस दिव्य धरा को नमन करते हुए रक्षत लादड़ीय श्रीमान यजमान परिवार श्रीमान गोयल परिवार आदरणीय श्रीमान वेद प्रकाश गोयल जी सापत्नी श्रीमान राधे श्याम अग्रवाल जी साहब परिवार समस्त अग्रवाल परिवार गोयल परिवार के जी के पावन सानिध्य में पुरुषोत्तम मास भूत भावन भोलेनाथ के शुभ पावन दिनों में भगवान शिव के परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकारी के दिव्य गाथा को हम आप निरंतर 9 दिन तक श्रवण पान करेंगे। अस्तु आज इस पावन कथा का प्रथम दिवस की मधुर वेला में हम आप उपस्थित हैं। हम सभी मिलकर के राम कथा मंदाकिनी में गोते लगाएं, उससे पुरवाइए अपने मन बाणी को पवित्र करते हुए भगवत नाम का आश्रय लें। इस पावन परिसर में उपस्थित विराजमान श्रोता वृंद राम कथा के रसिक भक्तजन भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति आप सभी प्रेमी सजन रसिक जन के हृदय में विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की छवि का दर्शन करते हुए श्रद्धापूर्ण निवेदन करते हुए सिया राम मैं सब जग जाने करौ प्रणाम जोर जुग पाने। आप सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। आइए पावन भगवान नाम का आश्रय लेकर के मन वाणी को पवित्र करें। पुनः भगवान की दिव्य कथा से जुड़ेंगे, श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ एक बार उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। नाम संकीर्तन भाव के साथ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय हरि बोल। राम कथा कई कामद गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कई कामद गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कई कामद गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जह पाना।
भाव से करते ध्वनि करते हरि बोल। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। प्रणाम। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल जय महेश मुख चंद चकोरे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। तेरा सब संशय भागेगा, बोल भक्तवत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। एक बार प्रेम से कहेंगे जय सिया राम। सर्वप्रथम आदरणीय श्रीमान वेद प्रकाश गोयल जी, श्रीमान राधेश्याम अग्रवाल जी को मैं व्यासपीठ से धन्यवाद करती हूँ कि जिनके पावन सानिध्य में बैठ करके हम सबको भगवान
शिव के दिव्य दिनों में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की लीला की कथा गाने का अवसर मिला है। आप सुनेंगे, ये आपका भाग्य है। हम ठाकुर जी की कथा गाएंगे, मेरा परम सौभाग्य है। तो एक बार जोरदार ताली की सेवा देकर इनका अभिवादन करिए। मैं हमेशा कहती हूँ, भागवत कथा कही जाती है और श्री रामचरितमानस की पावन कथा गाई जाती है। कहने का काम केवल वक्ता का है, लेकिन गाने का काम सबका है। तो हम सब मिलकर के 9 दिन तक कथा गाएंगे। कौन सी कथा? श्री रामचरितमानस। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या सुनने बैठे हैं हम आप? रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्राम। क्या सुनने बैठे हैं? श्री रामचरितमानस। रामायण शतकोटि अपारा। रामायण तो सैकड़ों है, परंतु रामचरितमानस एक है। इसमें बड़ा सुंदर भाव लिखा है। 2 सरोवर, एक सरोवर का नाम है मान सरोवर और दूसरा मानस। रामचरित मानस। अच्छा, चरित्र क्यों लगाया? चरित्र क्यों लगाया? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। भगवान श्री राम और रावण का अगर मेल देखे तो राम जी के पास केवल अयोध्या थी। वैभव में देखा जाए तो रावण के पास सोने की लंका, ठीक डबल। राम जी से अत्यधिक शक्तिशाली था रावण। चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। परिवार को देखा जाए तो मेघनाथ जैसा पुत्र, कुंभकर्ण जैसा भाई, विशाल परिवार, लेकिन इसके बाद भी वो हार गया। राम जी जीत गए। रावण जैसा पुजारी भी होना मुश्किल है। वो रावण जो अपने शीश को काट करके भगवान शिव के चरणों में अर्पण कर दिया। राम जी केवल नेत्र ही रखे थे, लेकिन रावण तो गला ही काट कर रख दिया। उसके जैसा पुजारी कौन होगा? लेकिन इसके बाद भी रावण पराजित हो गया, राम जी जीत गए। क्यों? अगर मानस के अनुसार दर्शन किया जाए तो छोटा सा सूत्र है, अगर जीवन में उतार लिया जाए तो जीव का कल्याण। राम और रावण में अंतर सिर्फ इतना था, रावण सब प्रकार से शक्तिशाली था, सब प्रकार से सामर्थ्यवान था। कमी थी तो एक चीज की, राम के पास विशाल चरित्र था और रावण के पास वो चरित्र नहीं था। इसलिए राम जी विजयी हुए, रावण पराजित भया। बाबा कहते हैं रामचरित, जिसमें राम जी के चरित्रों का वर्णन है। राम जी का चरित्र कैसा है? राम श्रेष्ठ पुत्र हैं, राम श्रेष्ठ भ्राता हैं, राम श्रेष्ठ पति हैं, राम श्रेष्ठ मित्र हैं, और कहूँ तो राम श्रेष्ठ शत्रु है। राम जैसा चरित्र जिसके जीवन में आ जाए, लिखा है जिसको सुनेगा सुनत श्रवण पाए विश्राम। जिसको सुनने के बाद कान के माध्यम से बिना मल के, मल अर्थात विकार, निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं है, भगवान की कथा
विकार रहित है। आवाज स्पष्ट से जा रही है, गूंज तो नहीं रही है भैया जी? बड़ी कृपा। नहीं, यहाँ फुल पावर लगा कर बोले हुआ समझम ना आवे। विमल कथा कर कीन्हा आरंभा, सुनत न साही कामा मद दम्भा। विमल कथा, विकार रहित, विकार रहित संसार में कथा है तो केवल परमात्मा की। क्यों? अनुभव कह दिया जाए तो संत समुदाय। दूसरे वक्ता त्रथराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज वक्ता है, भरद्वाज जी महाराज श्रोता है। तीसरे वक्ता भूत भावन भोलेनाथ वक्ता है, मैया भवानी श्रोता है। स्थान कैलाश पर्वत। चौथे नीलगिरी पर्वत श्री काकभूषुंडी जी महाराज वक्ता, पक्षियों के राजा श्री गुरु जी महाराज श्रोता। 4 घाट। पहला घाट शरणागति घाट, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि यारत हरन शरण सुखद। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम अहिल्या पर कृपा किए तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं, आस प्रभु दीन बंधु हरि। कौन है? कारण रहित दया तुलसीदास 60 ते ही भजी। क्या? अरे छाड़ी कपट जंजा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रे 60 मन, अपने आप को कहते हैं रे मूर्ख मन, संसार के प्रपंच को छोड़ करके परम दयालु भगवान श्री राघव जी के चरणों में चल। इतने कृपालु कि जिन अहिल्या को जगत छोड़ दिया, उन अहिल्या को तारने के लिए जगदीश चल कर के आए। ऐसे रघुनाथ जी के चरणों में चलो। इस भाव का नाम है शरणागति भाव। 9 दिन तक यही सुनेंगे कि भगवान की शरण में कैसा पहुंचा जाए। अगर ये भाव समझ लिए तो 3 समझने में देर नहीं लगेगा। आहा। दूसरा घाट श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज वक्ता हैं, श्री भरद्वाज जी महाराज श्रोता हैं। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कर्म कैसा करना चाहिए? कर्म ऐसा करिए कि जगत में रहिए लेकिन आपका मन जगदीश से जुड़ा रहे। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा। शरीर से कर्म करिए, संसार का सुख भोगे, लेकिन मन माधव के चरणों में रखिए। दूसरा स्तोत्र। तीसरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिववक्ता, मैया भवानी श्रोता। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। भगवान शिव ने मैया भवानी को सुंदर चरित्र को सुड़पान कराया। चौथा घाट जिसको भक्ति घाट कहते हैं। श्री काकभूषुंडी जी महाराज वक्ता, पक्षियों के राजा गुरु जी महाराज श्रोता। ऐसा संत कहते हैं कि 3 घाट पर कथा विश्राम हो गई, लेकिन चौथे घाट पर निरंतर भगवान की कथा चल रही है। आज हमारी आपकी यात्रा प्रथम घाट शरणागति घाट से प्रारंभ होगा। स्थान काशी विश्वनाथ बाबा। श्री रामचरितमानस का दर्शन कराते हुए 7 भाग लिखे। कहा जाए तो रामचरितमानस में 7 कांड। कितना? 7 कांड। किसी ने पूछा बाबा को और कोई काम नहीं था, राम जी के जीवन का सारा कांड लिख डाले? कहो, कहते हैं ना उनके घर वो ऐसा कांड हो गया
किसी के घर कोई कांड हो जाए तो पड़ोसी परेशान। और गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के जीवन का सारा कांड लिख डाले। कांड काटते हैं भाग। 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बाल कांड में प्रथम भाग में 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। 7 श्लोक क्यों? संत का भाव। 7 श्लोक में इसलिए मंगलाचरण किया कि एक एक श्लोक एक एक भाग को समर्पित है, इसलिए 7 श्लोकों में वंदना करें। दूसरा, 7 द्वीप है, 7 समुद्र है, सबके आधिपत्य भगवान श्री राघव है, इसलिए 7 श्लोकों में वंदना करें। तीसरा, संगीत के 7 स्वर हैं, संगीत में 7 स्वर हैं। श्री रामचरितमानस की दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद किसी भी राग में गाइए, किसी भी धुन में गाइए, किसी भी लय में गाइए, इसीलिए कहा जाता है राम कथा गाई जाती है। 7 स्वर हैं, अस्तु 7 श्लोकों में वंदना करी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम श्लोकों का वंदना करते हुए कहते हैं, भागवत में कई बार आप सुने हैं 7 श्लोक 7 कांड, अर्थात हमारे जीवन में केवल 7 दिन, इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। प्रथम श्लोक, वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायको। प्रथम श्लोक में वंदना करते हुए वाणी की देवी सरस्वती विनायक भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम किया। सर्वप्रथम सरस्वती मैया को प्रणाम किया, द्वितीय शब्द में श्री गणेश भगवान को प्रणाम किया। तो किसी ने बाबा से पूछा, गोस्वामी तुलसीदास जी से, बाबा हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में प्रथम पूज्य गणेश भगवान है, आपने उन्हें द्वितीय स्थान पर क्यों रख दिया? पहले गणेश जी की वंदना, श्री गणेशाय नमः, सर्वप्रथम गणेश पूज्य हैं, तो द्वितीय स्थान पर क्यों रख दिया? वंदे वाणी फिर विनायक को, पहले वाणी की देवी सरस्वती को प्रणाम किया, फिर गणेश भगवान को। तो बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भैया अगर वाणी ही नहीं होगी तो वंदना कहाँ से होगी? इसलिए अगर वंदना करना है तो वाणी को पवित्र रखिए, सुंदर रखिए, दोनों का होना आवश्यक है। वाणी की देवी सरस्वती, बुद्धि के दाता गणेश भगवान, दो में से अगर एक कमी हुई तो आनंद नहीं आएगा। बुद्धि खूब हो, वाणी मधुर ना हो तो सुनने में आनंद नहीं आएगा, और वाणी खूब मधुर हो, यह ना पता हो कि क्या बोलना है, तब भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए दोनों का होना आवश्यक है। तो वंदे वाणी विनायक। और कभी कभी ये भी होता है, बुद्धि कम हो और वाणी मधुर हो तो 3 घंटा निकल जाई हो, 3 घंटा निकल जाइए। वंदे वाणी विनायक। वाणी की देवी सरस्वती विनायक गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम किया। द्वितीय श्लोक में कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव मैया भवानी कौन है? श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्त है। मैं भगवान शिव मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आहा, बड़ा प्यारा भाव। भगवान की भक्ति के लिए क्या आवश्यक है? 2 चीज, पहला है श्रद्धा, दूसरा है विश्वास। श्रद्धा का जन्म होता रहता है, लेकिन विश्वास अजन्मा है। श्रद्धा कौन है? मैया भवानी जो सती थी, दक्ष के यहां जाकर शिरडी को त्यागी जो पार्वती भई, लेकिन विश्वास भगवान शिव है जो कभी नष्ट नहीं होते,
कथा संकेत कर रही है। श्रद्धा आज दुर्गा मैया पर है, कल हनुमान जी पर हो जाए गलत नहीं है, लेकिन विश्वास आपका सनातन धर्म पर ही होना चाहिए, विश्वास आपका भगवान के ऊपर ही होना चाहिए। इस श्लोक का भाव, श्रद्धा इधर से उधर हो जाए चलेगा, लेकिन विश्वास ना नष्ट होने पावे। श्रद्धा और विश्वास के प्रतिमूर्ति भगवान शिव मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री रामचरितमानस की गाथा को गाते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की महिमा को गाते हुए कहते हैं, ये रामचरितमानस क्या है? सीता राम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो। अरण्य का अर्थ है जंगल, वन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस सीता राम जी महाराज की पावन गाथा का विशाल वन है। पुण्यरण्य विहारिण, विशाल वन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस वन में प्रवेश करने से पहले कवीश्वर कपीश्वरो, कवि पूज्यपाद वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कपि संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इनकी क्या जरूरत थी? क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आश्रय समझिए। किसी अनजान जगह जब हम जाएं तो अकेले नहीं घूम सकते। क्यों? भटकने का डर रहेगा। कोई हमसे कहे देवी जी पूरा पिथौरा घुमाओ, नहीं घूम सकते, देखे ही नहीं है, भटक जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ के निवासी किसी के साथ चलें तो भटकने का डर समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये रामचरितमानस सीताराम जी महाराज की सुंदर गाथा का, कथा का, लीला का विशाल जंगल है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसमें अकेले प्रवेश करूंगा तो भटक जाऊंगा, और इसके मर्मज्ञ कवि पूज्यपाद वाल्मीकि जी कपि श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को पकड़ कर चलूंगा तो भटकने का डर समाप्त हो जाएगा। इसलिए कवि और कपि के चरणों में प्रणाम करते हैं। सप्त श्लोकों में वंदना करी, तदुपरांत दोहे और सोठे में पंच देवता को प्रणाम किया। अब श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई देखिए। 3 महीने पहले इस क्षेत्र में कम से कम 10 से 12 कथा हुई है ना? कहिए कितने लोगों को याद है कि श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई कौन सी है? हाथ उठाओ। क्या हुआ? आइए मिलकर के भाव के साथ, प्रेम के साथ सभी मिलकर के श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई का गान करें। कहते हैं बंदा हूँ गुरु पाद पादुम परागा, पदुम परागा, गुरु पदे पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस
सकल भाव रुच परिवार समनि सकले भवरुचि परिवार समनि सकले भवरुचि परिवार श्री गुरु पद नख मानी गण ज्योति गुरुपदे नख मणि गण ज्योति श्री गुरुपदे नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट किया होती दृष्ट ही होती जथा सुवंजनांजदृग साधक सिद्धि सुजान कौतुक देखत भूतल भूरि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहली चौपाई का वर्णन करते हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि आहा आहा गुरुदेव के चरणों की वंदना करिए। कौन सी चरणों की? अमियमूरिमय चूरन चा अकेले नहीं समन सकल भव। गुरुदेव के चरणों में दृष्टि पड़े तो कहाँ पड़े? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत गुरुदेव के चरणों की वंदना करी और गुरुदेव के चरणों की नख की वंदना करी। रज दो प्रकार के होते हैं प्यारे, धूल दो प्रकार की होते हैं। रास्ते में जा रहे हो, धूल उड़े अगर आंख में पड़ जाए तो आंख बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है। लेकिन अगर सदगुरुदेव भगवान की कृपा के चरणों की रज हमारे नेत्र में पड़ जाए तो हमारे नेत्र सर्वदा के लिए खुल जाते हैं प्यारे। केवल यही नहीं, ज्ञान चक्षु भूतल भूरि निधान। जिस प्रकार से सिद्ध महापुरुष जमीन के भीतर गड़े हुए धन को देख लेते हैं, उसी प्रकार से जिस दास के नेत्र के भीतर अंजन माने काजल, गुरुदेव के चरणों की कृपा रूपी रज को अंजन समझ करके, काजल समझ करके नेत्रों में लगाता है, उसके नेत्र सर्वदा के लिए खुल जाते हैं और यह लोक में बैठ करके परलोक का आनंद प्राप्त करता है। ये गुरुदेव के चरणों की रज की कृपा है। और बड़ी सुंदर बात मैं हमेशा कहती हूँ, मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी बिनहि विचार करें शुभ जान। इनकी बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल गुरु चेला का भी संबंध अद्भुत हो गया है। श्री डोंगरे जी महाराज लिखते हैं, वो लालची गुरु लोभी चेला हो नरक में ठेलम ठेला। चेला आई तो एक बार कही, गुरुजी व्यापार कैसे चली? अब की बहुत हानि हो गई।
गुरुओं जी सोचेंगे कौन अनुष्ठान कराया जाओ कि चेला दक्षिणा जबरदस्त देवे। ये स्थिति बनी। एक महात्मा दे वृद्ध हो गए थे बेचारे, बहुत वृद्ध हो गए थे। तो क्या भया कि उनके पास 2 शिष्य। तो एक दिन गुरुजी शालिग्राम जी की सेवा करने बैठे तो एक चेला से कहा, बेटा जरा तुलसी दल ले आओ। तो चेला गुरुजी से ज्यादा आलसी, उसने सोचा तो जाना पड़ेगा, ठंडी का समय। उसने कहा, गुरुजी हम तो तुलसी दल पहचानते ही नहीं, तुलसी दल कैसे होता है। गुरुजी ने दूसरे से कहा, बेटा जरा तुलसी दल ले आओ, पता है ना तुलसी दल कैसे होता है। उसने कहा, हाँ हाँ गुरुजी। मन में सोचा अगर कह दूंगा पहचानता हूं तो गुरुजी कहेंगे ले आओ, हमें उठकर जाना पड़ेगा। जैसे गुरुजी ने कहा, पहचानते हो ना तुलसी दल कैसा होता है। तो उसने कहा, हाँ गुरुजी पता है, तुलसी दल केले के पत्ते जैसा होता है। गुरुजी ने सोचा अच्छी मुसीबत, अब क्या करें। चेले ने सोचा ऐसा कह दूंगा तो हमें नहीं भेजेंगे, लेकिन गुरु तो गुरु है होता है। दोनों चेले से कहा, नहीं जानते हो तुलसी दल कैसा। बोले ना। बोले एक काम करो, हमारी कुर्सी पकड़ो, वहां तक ले चलो तो हम बताएं तुलसी दल कैसा होता है। चेले ने कहा, जाना तो पड़ेगा, गुरुजी है भाई, चेले से आगे तुम रहेंगे ही। तो पुष्पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदहु गुरु पद पदुम पराग सुरुचि सुवासी सरसे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करिए, फिर साधु की वंदना करिए। साधु कौन? मैं हमेशा कहती हूँ, साधु का जीवन इत्र की भांति होता है। आहा, जो हाथ में लेवे उसका हाथ महके, जिसके हाथ में देवे उसका हाथ भी महक जावे। उसी प्रकार से साधु का जीवन है, जिसके पास बैठने के बाद आपका अशांत मन शांत हो जाए, वही साधु है। आहा, साधु का जीवन कैसा है? जो दूसरे के दुर्गुण को समाप्त करके सद्गुणों का प्रादुर्भाव करे, वही साधु है। जिस प्रकार से सुई के छोटे छिद्र में धागा प्रवेश करता है तो सुई का छिद्र ढक जाता है, उसी प्रकार से जिसके जीवन में साधु का आगमन हो जाता है, उसकी दुर्गुण के छिद्र समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सद्गुणों का चादर पड़ जाता है और धीरे धीरे दुर्गुण वो समाप्त हो जाता है। साधु की वंदना करी, और जब साधु के पास पहुंचेंगे तो होगा क्या? प्रथम भगति संतन कर, दूसर रति मम। कथा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए हो, हाँ अविरल बहती जाए। भक्ति भाव की शीतल लहरें अंतः तक लहराए हो, अंतः तक लहराए, हाँ अंतः तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक। कुछ बातें बुन कर जाना, आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आही गए तो बैठो, जय हो। राम कथा सुन कर। हाँ आही गए तो बैठो प्यारे। कथा क्या सिखाती है? कथा का महिमा क्या है? साधक कहता है, उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। मतलब है
सूर्यवंश के राजा महाराज भगीरथी ने घोर तप किया तो भगवती गंगा मैया को धरती पर प्रकट किया। वो गंगा महारानी जो गौमुख से निकलकर तक गंगा सागर तक है, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब तप किया तो राम कथा गंगा का प्रादुर्भाव किया, जो बैठे बैठे पिथौरा की पावन धरा पर प्रवाहित हो रही है। कोई सोचे कि पिथौरा में घर में बैठकर गंगा मैया आवे तो संभव है, लेकिन राम कथा गंगा कितनी सहजता से आपके पास चल करके आई है। साधक कहता है तुलसीदास भगीरथ बन के जप तप किए अभंगा हो, जप तप किए अभंगा, हाँ जप तप किए अभंगा, तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा हो, पापी नासिनी गंगा, पापी नासिनी गंगा, राम कथा सागर में राजन, राम कथा सागर में राजन, राम कथा सागर में राजन, तिरते तिरते तर जाना, आही गए तो मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना, आज गए तो मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना, आज गए तो क्यों? बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष तार। यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, आही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आज गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर हाँ आज गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आज गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आही गए तो बैठो प्यारे। अब राम कथा सुन कर जाना, आही गए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। 9 दिन तक हम आप स्थान पर बैठकर राम कथा श्रवण पान करेंगे। मिलेगा क्या? मज्जन फल पे खई तत्काला, फिर का होई हो, का को होई पिक बाका, जे कथा सुनी का होई, कथा सुनने के बाद उसका तक्षण फल मिलेगा। काक होई पिक बकहू मराला, कौआ मधुर बोलता है क्या? कितनी कर्कशी आवाज होती है, लेकिन यही कागभूषणी जी महाराज पूरी राम कथा कह डारे और पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी महाराज कथा सुन रहे हैं। क्यों? यहाँ महिमा कागभूषणी जी की नहीं है, यहाँ महिमा मेरे राघव जी की कथा की है। उदाहरण में हमें ले लीजिए, कमरवा में ज्यादा देर तक नहीं सुन पाओगे, आवाज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 7 साल से सुन रहे हो, मन भरा क्या? ये मंच की महिमा है, ये कथा की महिमा है। क्यों? लिखा है सुनिया चरज करे जनी को,
क्यों सत्संगति, सत्संग की बड़ी महिमा है, वो बहुत महिमा है। अगर गटर के पानी को और गंगा जल को अलग अलग पात्र में रख दिया जाए तो प्रणम में कौन सा जल होगा? गंगा जल ना। और अगर गटर के पानी को भी गंगा जल में मिला दिया जाए तो गंगा जल के स्पर्श करते ही वो गटर का जल भी पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान की कथा है। हम जैसे लोग जब कथा को स्पर्श करते हैं तो हमारी महिमा अपने आप बढ़ जाती है। प्यारे, ये भगवान की कथा की महिमा है। सत्संगते महिमा नहीं गो, सत्संग की महिमा है, बहुत महिमा है। सत्संग क्या है? जहां पर केवल सत्य की चर्चा की जाए, वो सत्संग है। व्यवहारिक जीवन में आप किसी से 2 घंटा बतियाइए, उसमें एकाध शब्द हड़बड़ी में उल्टा सीधा निकल जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन सत्संग में जितनी देर तक सुनोगे केवल और केवल सत्य सुनोगे। जहां पर सत्य का संग हो वही सत्संग है। और सत्संग करोगे तो मिलेगा क्या? बिनु सत्संग विवेक न हो। और ये सत्संग राम कृपा बिनु, ये सत्संग केवल और केवल भगवान की कृपा से ही सुलभ है। सबको नहीं मिला। पिथौरा इतना बड़ा है, कई लोग घर में बैठे होंगे। अभी आज पहले दिन है, हो 8 दिन और कथा होई, आराम से चला जाएगा। आज क्या होगा? देवी जी पागल है जो बोल रही हैं? आज का हुई कथा हुई और का हुई हो रही है। कहें आपको कुछ लोग नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? जब तक रघुनाथ जी की कृपा नहीं होगी ये गंगा हमको आपको मिलने वाली नहीं है। और जब मिल गई तो होगा क्या? सठ सुधरई सत्संगति पारस परस। सत्संग की बड़ी महिमा क्या है। पारस महिमा तो जानते हैं ना? अगर लोहे को स्पर्श कर दे तो वो सोना बन जाता है। लेकिन उसी पारस मणि में अगर कागज लपेट दिया जाए तो कितनों लोहा से स्पर्श कराइए, वो लोहा सोना बनने वाला नहीं है। छोटा सा भाव, एक राजा था। एक दिन नगर वासियों को एकत्रित किया, सभी को उपहार दे रहा था। उपहार देते देते नगर की सफाई करने वाला व्यक्ति, कर्मचारी, राजा ने सोचा ये कचरा फेंकता है, एक काम करता हूं, सोने का बहुत बड़ा पात्र दे दिया। सफाई करने वाले, ले जाओ इसको। अब सफाई करने वाला जब सोने का पात्र पाया तो गदगद हो गया। पत्नी से जाकर के कहा, अरे वाह, आज राजा साहब ने हमें सोने का पात्र दे दिया। खूब प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन राजा साहब अपने महल के छत पर भ्रमण कर रहे थे तो उसी कर्मचारी को देखा कि जो सोने का पात्र राजा साहब ने उपहार में दिया था, उसी सोने के पात्र में वो कचरा भर भर फेंक रहा है। राजा साहब उस माथा पीटने लगे। सोना तो दिया लेकिन कुपात्र व्यक्ति को दे दिया। उसी प्रकार से ये सोने की जैसी हमारी काया है, हमारा शरीर है, हमारा नर्तन है। भगवान ने इसको विकार रूपी कचरा ढोने के लिए नहीं दिया है, बल्कि बीच बीच में भजन करके इस भव सागर से पार हो जाइए। लेकिन हम आप दिन रात ढो रहे हैं, वो ढो रहे हैं। ये कब संभव है?
जब किसी श्रेष्ठ संत के जीवन का आगमन होगा और फिर वो बताएगा, अरे राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। धीरे धीरे सनह सनह अपने मन रूपी अपनी जेवा रूपी दहलीज पर भगवान के नाम रूपी ज्योति को जलाइए, निरंतर भगवान का स्मरण करिए। धीरे धीरे आपका मन संसार से उठ करके माधव के चरणों में लग जाएगा। हमको आपको ये पारस रूपी शरीर परमात्मा ने दिया है, लेकिन जब तक विकार रूपी कागज में लिपटे रहेंगे, ना हम संवरेंगे ना हमारा जीवन संवरेगा। इसलिए प्यारे, सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस सत्संग में आइए, विवेक मिलेगा, आपके जीवन में विश्वास जगेगा। भगवान की कथा सुनिए, श्रवण करिए। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। अगर संकेत में समझा जाए तो भगवान के चरणों की भक्ति भी अंधी होनी चाहिए। अंधी भक्ति करो। क्यों? जिस प्रकार से किसान लोग, आप लोग जब बोरिंग करवाते हैं पानी के लिए, बोर खुदवाते हैं, तो आपको विश्वास है एकरे निचवा पनिए बा का हो, तभी तो इतना पैसा खर्चा करवाते हो। आपको ये विश्वास है कि इसके नीचे पानी है, तभी बोर करवाते हैं। एक जगह नहीं भैया, दूसर की जगह होई, दूसर की जगह ना होई, तीसर की जगह होई, लेकिन निकलेगा पानी ही। किसान बीज में बोता है, खेत में कीचड़ में बीज डाल देता है, उसको विश्वास है बीज एक डाल रहा हूं, लेकिन इसमें से फल अनेक निकलेगा। उसी प्रकार से जीव की परमात्मा के चरणों में भक्ति होनी चाहिए। करते रहिए, करते रहिए। नहीं सुन रहे हैं, एक दिन नहीं सुनेंगे, 2 दिन नहीं सुनेंगे, 10 साल नहीं सुनेंगे, कभी ना कभी तो सुनेंगे। और इस विश्वास में रहकर भक्ति करिए कि करुणा निधान के कानों तक मेरी भक्ति की आह पहुंचेगी जरूर। इस विश्वास में रखकर करिए, फिर देखिए जीवन आनंद हो चकाचक। सत्संग की महिमा, साधु संत की वंदना करी, सत्संग की महिमा करी, उसके बाद खल की वंदना करते हैं। खल दुष्ट व्यक्ति, बाबा उनको भी प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसी दृष्टि अगर मिल जाए तो समझ लीजिए आप श्रेष्ठ भगत की श्रेणी में आ गए। साधु संत की छोड़िए हो, दुष्ट व्यक्ति को भी प्रणाम करते हैं। क्यों? इनसे कैसो दूरी बनी रहे, इसलिए बाबा प्रणाम करते हैं। खल व्यक्ति को प्रणाम किया। फिर कहते हैं सिया राममय सब जग जाने, करहूं प्रणाम मैं समस्त देहधारी के भीतर बैठे अपने राघव जी को प्रणाम करता हूं। जैसे माताएं गले में हार पहनती है ना, जिस प्रकार से हार के कण कण में सोना है, उसी प्रकार से संसार के कण कण में परमात्मा है। ये देख रहे हैं, असली है। दिख रहा है हो बाबू, प्रमोद भैया, दिख रहा है, असली है। इसमें पूरा सोना है। जिस प्रकार से इस मुद्रिका में सोना है, प्रत्येक
कण कण में सोना भरा है, उसी प्रकार से संसार के कण कण में परमात्मा है। इंसान हो, जानवर हो, कुकुर हो, बिलार हो, सबके भीतर भगवान है। हो सबके भीतर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम। एक नाथ जी गंगोत्री से रामेश्वर तक जल भर लेकर के गए, और जैसे बाबा के मंदिर निकट पहुंचे, एक गधा बिल्कुल पिपासु बन करके बैठा था, छटपटा रहा था। 12,500 किलोमीटर की यात्रा तय करके श्री एक नाथ जी गए, लेकिन जैसे मंदिर के निकट पहुंचे उससे पहले गधा प्यासा देखा। तो एक नाथ जी ने क्या किया, जो गंगोत्री से जल भर कर लेकर आए थे उस जल को गधे को पिलाने लगे। कहा, हे भूत बावन भोलेनाथ, हे रामेश्वर महादेव, मेरे जल को यहीं से स्वीकार करिए। और उस प्यासे गधे को पानी पिलाए। जैसे ही गधे को जल पिलाया, उस गधे के शरीर से भीतर भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। रामेश्वर महादेव ने एक रात जी से कहा, बाबा आपने इसमें भी हमको पहचान लिया। ये संत की दृष्टि है, ये साधु की दृष्टि है। गोस्वामी तुलसीदास जी समस्त देहधारी को प्रणाम करते हैं। अब कथा की महिमा को गाते हैं। भगवान की कथा करती क्या है, मंगल कराने कलिमल हरने, क्या तुलसी कथा। जिस कथा को हम सुनने बैठे हैं, ये करेगी क्या, मंगल करने वाली है, अमंगल को हरने वाली है। कलिमल, मल माने विकार, मैंने कहा ना, मल माने विकार। कलयुग के सारे विकार को धीरे धीरे नष्ट करेगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, वो ये सारे विकारों को नष्ट करेगी। कौन सी कथा, कौन सी कथा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल कराने तुलसी कथा रघुनाथ की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो राघव जी का चरित्र है, ये धीरे धीरे कलयुग के विकारों को नष्ट करेगा। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी कविता उसी प्रकार से है जैसे गंगा मैया की धारा। गंगा जी टेढ़ी मेढ़ी है ना, गोमुख से गंगा सागर तक टेढ़ी मेढ़ी वही है। तो बाबा कहते हैं, मेरी कविता भी वैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन जगत में वंदनीय होगी। किसी ने पूछा, इतना विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि आपकी कविता वंदनीय होगी? क्या आपको लेखनी पर अपने विश्वास है? बाबा ने कहा ना, मुझे अपनी लेखनी पर विश्वास नहीं है, बल्कि इस कविता में एक गूढ़ रहस्य छिपा है। क्या? यही महारघुपति नाम उदारा। मेरी इस कविता में राम जी का नाम है, इसलिए जगत में वंदनीय होगी, प्रणम्य होगा। जिस प्रकार से गौमुख से निकलकर गंगा सागर तक भगवती गंगा मैया आई हैं, लेकिन जगत में पाप नाशनी गंगा कहलाई है, प्रणम्य है, उसी प्रकार से मेरी कविता है जो जगत में वंदनीय होगी। बाबा कहते हैं तीसरी पंक्ति में, प्रभु सुजास संगत भानेत भाली होई है सुजन भावायंग भूति सुमिरत सुहावा। बाबा कहते हैं, भैया
गाय चाहे करिया हो चाहे लाल, लेकिन उसका दूध सफेद होता है। उसी प्रकार से बाबा कहते मेरी कविता है टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर चाहे जैसे हो, लेकिन इसमें भगवान का नाम है, इसलिए जगत में वंदनीय होगा। जिस प्रकार से चिता शमशान चले जाइए तो शमशान में चिता की राख का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता, लेकिन वही चिता का राख अगर बाबा के अंग से लग जाए, भगवान शिव के श्री अंग से लग जाए, तो वो चिता की राख भस्म बन जाती है और लोग बड़े आदर के साथ उसको मस्तक पर धारण करते हैं। उसी प्रकार से बाबा कहते हैं मेरी कविता है टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन इसमें राम जी का नाम है, सो संत जनों को प्रिय लगने वाली है और जगत में वंदनीय होगी। क्यों? जीव भेद कर सकता है, लेकिन भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं होता। भगवान कृपा सब पर बराबर करते। डॉक्टर भले भेद कर दे, दवाई ना करे, दवाई सब पर अपना असर करती है। उसी प्रकार से भगवान की कथा है, जो श्रद्धा से सुनेगा उस पर असर बराबर होगा। कथा की महिमा को गाया, अब भगवान की नाम की महिमा को गाया। कहाँ वो कहाँ लगी नाम राम न सकहीं, क्यों? वो हरि से बड़ा हरि का नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हरि से बड़ा हरि का नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हरि से बड़ा हरि का नाम, आइए चाहे कृष्ण कहो या राम। हो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम। भाव से हरि बोल। जय जय। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, हो बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। श्री हरि। जो जगत नियंता जगदा आधार भगवान श्री राम पूरे जगत को भव से पार करते हैं, वो राम। बिन से तू के सागर को भी लांघ सके ना राम। सागर को भी मान सके हाँ, बिन से तू के सागर को भी मान सके
हनुमान उसी को लांघ गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हो बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। जय हो। नामी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम। ओ नामी को तो चिंता हो रही, नामी न हो बदनाम। ओ नामी को तो चिंता हो रही, नामी न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब पुकारा हो, द्रौपदी ने जब पुकारा, झट आए घनश्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हो बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हो बोलो राम राम राम, बोलो कई भाव से श्याम श्याम। हो। हरि से बड़ा हरि का नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। हरि से बड़ा हरि का नाम, चाहे किसी का यार। हो बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हो बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हो बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हो बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हो बोलो राम राम राम, बोलो श्याम। नामी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम। नामी को तो चिंता हो रही, नामी न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब पुकारा, झट आए घनश्याम। बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बार प्रेम से कहेंगे जय सिया राम। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ा, राम न सकही नामे गुण गाय। नाम प्रसाद शंभुय विनाशी, साजय मंगल मंगल राशि। बंदहु नाम राम रघुवर, हेतु कृषाण भानु हिम कर। जासु नाम सुमिरत एक बार उतनहि नर भव। सिंधु अपार। कैसे गाया जाए? अरे भायक भाया अनक, दयाल से हाँ, नाम जपत मंगल। देशी दस। नाम की महिमा को गाया। नाम की महिमा, भगवान की नाम की अद्भुत महिमा है। मैं हमेशा कहती हूँ भगवान कृपा पात्र और कुपात्र देखकर करते हैं। जो बर्तन स्वच्छ हो जाएगा उसी बर्तन में दूध रखा जाएगा ना।
अगर थोड़ी सी भी उसमें गंदगी रही, खटास रहा, तो दूध फट जाएगा। उसी प्रकार से भगवान की कृपा है। जब तक आपका हृदय पूरी तरीके से पवित्र निर्मल नहीं हो जाएगा, भगवान की कृपा मिलने वाली नहीं है। लेकिन संत, साधु, सदगुरुदेव भगवान के नाम को सुपात्र को नहीं, कुपात्र को ही देते हैं कि गा गा कर सुपात्र बन जाए। है? अच्छा ही बतावा हो, कोई बीमार ना हो तो डॉक्टर के पास जाइए, न जाइए ना। डॉक्टर के पास तो वही जाएगा जो ग्रसित रहेगा। भगवान की कृपा पात्र कुपात्र सुपात्र देख करके होती है, लेकिन भगवान का नाम आहा जो गा ले वह हो। भगवान की कृपा सुपात्र बनने पर मिलती है, और नाम इसलिए मिलता है कि आप सुपात्र बन जाइए। कैसे? गा गा कर। जैसे साबुन से रगड़ो तो बर्तन साफ, एरियल से धो तो कपड़ा साफ, क्रीम लगाओ तो मुंह साफ, वैसे कीर्तन करो तो मन साफ हो, नाम जप करो तो हृदय साफ हो। ये भगवान के नाम की महिमा है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही। नाम की महिमा को अच्छा बताइए। गजराज कौन सब पीएचडी किया था हो? पढ़ा था का? एको कक्षा नहीं पढ़ा था हो। द्वारिकाधीश दौड़े आए साधक। अरे नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई, गज की लड़ाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, पुकारा था गजी ने कन्हाई कन्हाई। तो ब्रजराज आ करके गज को उबारे, तो ब्रजराज आ करके गज को उबारे। गई आह जब रुक मड़ी के दुआरे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत के बनाए सवारे, जो किस्मत जगत के बनाए बिगाड़े, जो किस्मत जगत के बनाए सवारे। तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे, तो क्यों ना चले हमें उन्हीं को पुकारे, तो क्यों ना चले हमें उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि
आजे सुना देंगे तो 8 दिन का सुनाएंगे हो, आगे सुनाएंगे। हाँ, गजराज पर भगवान ने कृपा करी। आहा, कहें आपको भैया, भगवान कृपा पात्र कुपात्र देख कर करते हैं, लेकिन जो भगवान का नाम ले ले, जैसे हो आग, चाहे जानबूझकर छुइए चाहे अनजाने में, वो जला देगी। अमृत चाहे जान कर पीजिए चाहे अनजाने में, वो अमर कर देगा। किसान बीज चाहे उल्टा डाले चाहे सीधा, वो फल देकर रहेगा। उसी प्रकार से भगवान का नाम है, चाहे जैसे गाया जाए असर बराबर करेगा सब पर, असर बराबर करेगा। हम तो सीधी सी बात जानते हैं, जब हम जैसे अधम पर राघव जी की इतनी कृपा हो सकती है, तो आप सब पर तो कृपा की बरसात हो रही हो। वैसो बरस रहा है, वैसो बरस रहा है। ये जल नहीं है, ये राघव जी की कृपा है, चकाचक बरस रहा है? नाम बड़ी महिमा, राम न सकहीं नाम गुण गा। प्रभु भी चाहे कि नाम की महिमा को गा सके तो असंभव। इस नाम को कैसे गाया जाए, तो कहते हैं भाया को भाया अनख आलस, परंतु नाम भाव से प्रेम से बैठ जाइए, 2 मिनट 4 मिनट गाइए। कुभाए, किसी को देखे क्रोध भी आवे तो राम 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 दूर से, आलस्य आवे, जम्हाई आवे तो जितनी बार जम्हाई आवे, सोते जागते बैठते उठते राम राम कहा जाए। क्यों? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिले, भजले हरि नाम अरी रशना, फिर अंत समय में हिली न हिली। आज ही चर्चा चल रही थी हमारी आपकी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत। भागवत जी तो कई बार सुने आप। भीष्म पितामह जब भगवान कृष्ण की लीला की वजह से दुर्योधन की पत्नी भानुमति की जगह पर पांडव की पत्नी द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, तेरा ही नाम ले कर प्राण त्यागूं, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति। भीष्म पितामह परमात्मा से कहते हैं, प्रभु एक वरदान दीजिए कि जब प्राण कंठ पर आए तो आपका दर्शन हो, क्योंकि ये माया जाल इतनी विशाल है कि चित्त में जब पित्त आ जाता है तो मति परमात्मा से दूर हो जाती है। नाथ, व्यक्ति चाहे भी तो वाणी से राम नहीं निकल सकता, आपका नाम नहीं निकल सकता। हे गोविंद, मुझ पर कृपा करिएगा और मेरी मृत्यु संवारने के लिए आप चल कर आइएगा। और भगवान ने वही किया।
मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं, बेटा भजन किस लिए किया जाए? जीने के लिए नहीं, मौज से मरने के लिए। दीपक सदा बुझने को जलता है, दीपक सदा बुझने को जलता है, मरण सदा जीवन के आंचल में पलता है। जन्म है, मृत्यु सुनिश्चित है प्यारे। जैसे तैसे घिसल करके जीवन जी लिया जाएगा। आपको कहूं, संत और गृहस्थ में इतना अंतर है। गृहस्थ का जीवन सुखद होता है, लेकिन संत की मृत्यु सुखद होती है। जिसकी मृत्यु आनंददायक हो वो साधु है। 6 महीना खटिया पर पड़ा रहे, झौवा भर कीड़ा निकले शरीर से, वो साधु नहीं है। वो चलते चलते, मुस्कुराते मुस्कुराते, गाते गाते, भजन करते करते, बोलते बोलते जिसके प्राण निकल जाए वो सबसे बड़ा साधु है। भले गृहस्थ में हो, भजन इसलिए किया जाए कि मृत्यु अच्छी हो। हाँ? भीष्म पितामह भगवान से वरदान मांगे और भगवान मृत्यु संवारने के लिए पितामह के पास आए। तो नाम किस लिए जपा जाए? मृत्यु अच्छी हो। कितनी बार नाम जपा जाए? जा सुनाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव। नाम को एक बार कहिए। कब एक बार? ऐसा थोड़ो कि 3 घंटा गाली बस इसी में कल्याण नहीं हो। एक बार कब? मरते समय। मरते समय अगर एक बार राम आ गया तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, हो पार भव से उतर जाएगा। हो राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। कहिए, हो राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, हो सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, हो काम ऐसा तू कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा। हो बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, बड़ी मुश्किल से नरतनी मिला, बड़ी मुश्किल से नरतनी मिला, हो बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, कल न जाने किधर जाएगा, वो कल न जाने किधर जाएगा,
गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, वो राम कहने तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए फिर मरा कहो या राम। नाम की महिमा को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया। अब ये कथा काशी विश्वनाथ से निकल करके तीर्थराज प्रयाग पहुंच रही है। यहीं पर वाणी को विश्राम देंगे। कल कथा का द्वितीय दिवस है। कल की यात्रा हम आप प्रयागराज से आरंभ करेंगे। कल के प्रसंग में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, श्री भरद्वाज जी महाराज का सुंदर संवाद होगा। कल मैया सती का पावन चरित्र श्रवणपान करेंगे। साथ ही साथ में कल कथा के द्वितीय दिवस में श्रद्धा और विश्वास का दिव्य परिणय होगा। कल भगवान शिव मैया भवानी का दिव्य विवाह उत्सव की चर्चा को हम आप श्रवणपान करेंगे। शेष सूचना आपको मंच के माध्यम से प्राप्त कराई जाएगी। श्रवणपान करिएगा। और कल भगवान शिव मैया भवानी के दिव्य विवाह के सुंदर शुभ अवसर पर आप सभी भक्त व्यासपीठ से सादर आमंत्रित हैं। बाबा भगवान शिव की अद्भुत बारात के दिव्य झांकी का हम आप कथा के माध्यम से दर्शन करेंगे। प्रेम के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ आइए चलते चलते 2 बार हरि नाम का कीर्तन भाव के साथ। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सभी गाइए भाव से। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। गाइए। हरे राम 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 राजा राम राम राम। भाव से कीर्तन ध्वनि करते हुए हरि बोल। श्री हरि।
श्याम श्याम सीताराम राम राम राधा राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम मेरे राम राम राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री अवध बिहारी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। सादर जी श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित दिव्य श्री राम कथा महोत्सव अग्रसेन भवन पिथौरा महासमुंद रायपुर छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक मन पवित्र धरा पर आज कथा का प्रथम दिवस कथा विश्राम ले चुकी है। आइए भगवान की मंगलमयी आरती से पूर्व स्वागत की पावन कड़ी में आमंत्रित करना चाहते हैं। अभी 3 से 4 माह पूर्व आपके राजा सेवैया की पावन धरा पर पूज्य देवी जी के द्वारा भागवत कथा का बहुत सुंदर आयोजन हुआ था। वहां से आदरणीय हमारे मुख्य जमान बड़े भैया तुलाराम पटेल राजा सेवैया से गरिमामयी उपस्थिति हुई। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करें। आमंत्रित करते मंच पधारे आकर के पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रद्धेय श्री तुलाराम पटेल राजा सेवैया से सपत्नी सहित आप मंच पधारे आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में ही राजा सेवैया से हरे राम पंडित जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई है। आप भी मंच पधारे पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। राजा सेवैया से सुशील प्रधान जी आप भी मंच पधारे आकर के सब परिवार पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में ही पिथौरा से आदरणीय श्यामलाल पटेल जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई। गुरु जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई। मंच पधारे सब परिवार आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप कथा के परम अनुरागी हैं, दूर दूर तक पावन कथाओं में पहुंचते हैं। मंच पधारे। उन्हीं के साथ में लाहौर पिथौरा से लगभग 3 वर्ष पूर्व पूज्य देवी जी के द्वारा भागवत कथा का बहुत सुंदर आयोजन किए थे हमारे मुख्य जमान श्रद्धेय श्री चंद्रशेखर नायक जी। आप भी मंच पे सब परिवार पधारे पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। पिथौरा से बोधीराम चौधरी जी की गरिमामयी उपस्थिति आप भी मंच पे पधारे। जिनके नाम की घोषणा हो रही है आप सभी अविलंब मंच पधारे। बोधीराम चौधरी जी। अर्जुनी से ललित पटेल जी मंच पधारे। रामबली राजपुत्र जी पिथौरा से। शिवराम गजेंद्र पिथौरा से मंच पधारे। जितेंद्र राजपुत्र जी पिथौरा से। मंजूलता प्रधान राजा सेवैया से। पद्मा पटेल राजा सेवैया से। सरोज पंडित राजा सेवैया से। साथ में ममता स्वर्णकार आप भी मंच पधारे। हीरा पटेल, मीना पटेल, जेमा पटेल, रेवती नायक, जयंती पटेल मंच पधारे। सावित्री चंद्राकर आप भी मंच पधारे। शंकर अग्रवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई। आप भी मंच पधारे। साथ में श्री एसकेडी डडसेना पिथौरा से गरिमामयी उपस्थिति हुई। आप भी मंच पधारे आकर के पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। बोधीराम चौधरी जी, मांगीलाल अग्रवाल जी बागबारा रायपुर से आए हुए हैं। आप मंच पधारे आकर के पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। पुरुषोत्तम साहू जी भुरकोनी की पवन पवित्र धरती आप भी मंच पधारे। सुरेश बंसल अग्रवाल सभा अध्यक्ष पिथौरा मंच पधारे। संतोष तिवारी जी भुरकोनी से आप भी मंच पधारे। श्यामलाल पटेल आइस सेक्टर पिथौरा से। अमृत लाल अग्रवाल जी, जुगल किशोर अग्रवाल जी आप मंच पधारे आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। पुनः भक्तों से निवेदन, साथ में ही बहन अंजलि पांडे जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई। आप भी मंच पधारे। और टेंट की जो सुंदर सी व्यवस्था दी गई है, राम उजाला भैया जी एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्रद्धेय राम उजाला जी आप भी मंच पधारे। साथ में इस पावन कथा का लगभग पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से जो प्रचार करेंगे, ऐसे ही मनोहर साहू पत्रकार साहब जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई है बुरकोनी से। आप भी मनोहर पत्रकार जी मंच पधारे आकर के पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए स्वागत की पावन कड़ी को विश्राम दे रहे। भगवान की करुणामयी रसमयी पावन मंगलमयी पावन आरती से जुड़े। उससे पूर्व एक निवेदन, कल कथा का द्वितीय दिवस है। कल कथा के द्वितीय दिवस में सती प्रसंग शिव विवाह की पावन चर्चा से हम जुड़ेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है समय का विशेष ध्यान देते हुए कथा परिसर में पधारे।
ठीक 2 बजे यहाँ पर संगीत टीम उपस्थित हो जाएगी। 2:30 बजे से पूज्य देवी जी मंच पर मंचासीन हो जाएंगे। आप लोग समय का विशेष ध्यान देते हुए कथा परिसर में पधारे। आइए शिव भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमयी आरती, आरती के पूर्व प्रसाद लेकर के तब आप लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। जय सिया राम। आरती करने के लिए हमारे दोनों यजमान आदि दीपक अग्रवाल जी, साथ में सुरेश गोयल जी, दोनों जन आप मंच पधारे, आकर के भगवान की मंगलमयी आरती में शामिल हो। जय सिया राम। शिव भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। साथ में नारंग जी पिथौरा से आए हुए हैं, आप भी मंच पधारे। पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। रायपुर से मंगीलाल अग्रवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई है। आज कथा के प्रथम दिवस में आप भी आकर के पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय हमारे मुख्य यजमान सुरेश अग्रवाल जी के बड़े पिताजी हैं मंगीलाल अग्रवाल जी, रायपुर से गरिमामयी उपस्थिति हुई है। आप मंच पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। शिव भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की करुणामयी मंगलमयी आरती से जुड़े। जी सिया राम। सीरियस आइए भगवान की मंगल में विश्राम आरती हुई जरी सही भक्त यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे। हे आरती श्री रामायण जी की, जय जय सीताराम। कीरत कलित ललित सिय पी की, जय जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, जय जय सीताराम। कीरत कलित ललित सिय पी की, जय जय सीताराम। गावती ब्रह्मादि की मुनि नारदे, वाल्मीकि विज्ञान विशारदे, सुख सनकादिक अनुसारदे, जय जय सीताराम। वरन पवन सुत कीरतनी के, जय जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, जय जय सीताराम। कीरत कलित ललित सिय पी की, जय जय सीताराम। गावती वेद पुराण अष्टदश, शास्त्रे सब गणे कनिकौरते, मुनि जन धन संतन पोतरिवत, जय जय सीताराम। सारी अंश समत सभी के, जय जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, जय जय सीताराम। कीरत कलित ललित सिय पी की, जय जय सीताराम।
सुने तत् समय भुभवानी हरि घट समय भव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरद बखानी जय जय सीताराम कागे भुतुल गरुड़ के जय जय सीताराम आरती रामायण जी की जय जय सीताराम तीरथ कलि ललित सीपी के जय जय सीताराम कली मल हर विषय रस पी सुभगे सिंगार प्रेम की जपति की गलन राग भव मोर यमी की जय जय सीता